लोगों के जो अपने पूरे जीवन काल में एक बार भी इस मूल ज्ञान को सुन पाते हैं, और उससे भी बड़े भाग होते हैं उन जीवों के जो इस मूल ज्ञान को थोड़ा सा भी समझ पाते हैं। क्योंकि सुनना आसान है, आए बैठे घंटा 2 घंटा सुन के चले गए, लेकिन इसको समझना बहुत मुश्किल है। समझना इसलिए मुश्किल है क्योंकि जन्मों जन्मों से जो ज्ञान हमारे दिमागों में डाल दिया गया है, जो हमारे अंदर ये सारा जितना भी ज्ञान हमें समझाया जा चुका है, ये सब मूल ज्ञान के आने पर फीका पड़ जाता है। मूल ज्ञान के आने पर इस पूरे ज्ञान का जो आज तक आपने सीखा है, समझा है, इसकी कोई ज़रूरत ही नहीं रह जाती। इसलिए मूल ज्ञान को सुनने के बाद भी जीव ये निर्णय नहीं कर पाता कि इस ज्ञान को अपनाए कि ना अपनाए। पहली बात तो समझ में ही नहीं आएगा। अगर आ भी जाए तो लोक लाज के कारण, या दुनिया क्या कहेगी, घर वाले क्या कहेंगे, पड़ोसी क्या बोलेंगे, पहले एक बाबा के शरण में था, 20 साल 30 साल उस बाबा की शरण में रहा, अब नया बाबा पकड़ लिया। इसी कशमकश में, इसी दुविधा में ये अनमोल जीवन बीत जाएगा। जीव के समझ ही नहीं आएगा कि आखिर करे तो करे क्या। वो निष्पक्ष कभी रह ही नहीं पाएगा। लेकिन परमात्मा की कृपा हो जाए तो हर प्रकार के ज्ञान सुन के, हर प्रकार का ज्ञान, कोई बंधन नहीं है, इसका नहीं सुनना, उसका नहीं सुनना, सबका सुनो। इस दुनिया में जितना भी ज्ञान है सारा ज्ञान सुन लो, समझ लो, और जो सही लगे उसके साथ जुड़ जाओ। जरूरी नहीं कि हमारे साथ ही जुड़ो, जहां तुम्हें लगता है कि ये ज्ञान सही है जुड़ जाओ, लेकिन परख के बाद। परखना जरूर है। क्यों? क्योंकि अगर नहीं परखा तो ऐसा ना हो कि कहीं गलत रास्ता चुन लो, और गलत रास्ता चुन लिया तो एक गलत रास्ता 84 लाख की तरफ चला जाता है। तो हमने क्या करना है? हमने अब उस ज्ञान को समझना है, उस ज्ञान को जानना है जिसको मूल ज्ञान कहते हैं, जिसको सत्य ज्ञान कहते हैं। इसको मूल ज्ञान क्यों कहते हैं ये भी समझ लो। मूल का मतलब होता है जड़। ऊपर आप देखेंगे शाखाएं अलग अलग है, पत्ते फूल अलग अलग है, फल अलग अलग है, डालियां अलग अलग है, नाना प्रकार के पंथ, नाना प्रकार के संप्रदाय, नाना प्रकार के धर्म, ये सब ऊपर का मामला है। लेकिन जब आप नीचे उतरोगे तो आपको जड़ केवल एक मिलेगी। यानी हम सबका मूल क्या है? एक परम पिता परमात्मा। अब उसको तुम चाहे अल्लाह कह दो, चाहे गॉड कह दो, चाहे वाहिगुरु कह दो, चाहे उसको यहोवा कह दो, वो तुम्हारी मर्जी है, लेकिन उसको जानना जरूरी है। अगर जान लिया उसके बाद कोई भी नाम से उसको याद कर लो। गुरु ग्रंथ साहब में बोला गया है, कोई बोले राम राम, कोई खुदाए, कोई सेवे गुसैया, कोई अलाए। गुरु ग्रंथ साहब कह रहा है कि अल्लाह, वाहिगुरु, गॉड, खुदा, ये सब राम एक ही नाम है, एक ही चीज के नाम है। गुरु ग्रंथ साहब तो कह गया, लेकिन क्या आगे शिष्य मान रहे हैं इस बात को? अगर मान रहे हैं तो दिखाओ कि किसी गुरुद्वारे पे लिखा हो अल्लाह अकबर, किसी गुरुद्वारे पे लिखा हो यहोवा, या किसी मंदिर पे लिखा हो अल्लाह अकबर, या किसी मस्जिद पे लिखा हो सत श्री अकाल। यानी कहने को सब मान जाएंगे। मुसलमान को भी कहोगे ना कि अल्लाह और वाहिगुरु एक है ना, भगवान एक है ना, वो भी कह देगा कहने को, हाँ एक है, एक है, लेकिन केवल कहेगा, मानेगा नहीं। मानेगा क्यों नहीं? क्योंकि वो नाम उसके ग्रंथ में नहीं लिखा हुआ है। परमात्मा मुसलमानों के ग्रंथ में नहीं लिखा हुआ है, वरना वो मस्जिद पे परमात्मा भी लिखवा दें, लेकिन कुरान में नहीं लिखा है तो वो परमात्मा नहीं लिखते, जबकि उनको पता है परमात्मा क्या है। वो जानते हैं कि हिंदू परमात्मा किसे कहते हैं, यानी सर्वोच्च ताकत, सबसे बड़ी शक्ति, जो कुल कायनात की माँ और बाप है, उसको परमात्मा कहते हैं, गॉड फादर जिसे कहते हैं। लेकिन जानते सब है, लेकिन कोई नाम लिखवाने को तैयार नहीं है। क्यों? क्योंकि ये नाम हमारे बनाए हुए हैं। अपनी अपनी भाषा के नाम, अपने अपने ग्रंथों में छपे नाम, ये सबको प्यारे हैं, लेकिन अगर एक नाम बाहर से कोई आ जाए तो कहो बवाल मच जाए। तो इसीलिए कबीर साहब ने हर प्रकार के नाम को, जितने भी नाम जाप है, जितने भी पूजा पाठ है, जितने भी हवन यज्ञ है, इस सबको पवित्र ज्ञान बोला है कि ये पवित्र ज्ञान है। और जो नाम से परे, जो इन पूजा पाठ से परे, इन शब्दों से, अक्षरों से परे जो ज्ञान है, उसे मूल ज्ञान बोला है। मूल ज्ञान एक है,
अक्षर ज्ञान अनेक हैं, अनेक नाना प्रकार के धर्मों में एक ही भगवान के कई नाम चलते हैं, कई नाम, यहां तक कि अल्लाह के भी 99 नाम रखे गए हैं कुरान में। अब पूछो अल्लाह तो एक ही है, उसका नाम भी एक होता, लेकिन एक ही कुरान में 99 नाम रख दिए अल्लाह के, ये कैसे? ये अक्षरों की वजह से। अक्षर थे तो बनाते चले गए, बनाते चले गए। और ऐसा नहीं है कि केवल 99 नाम है, ये तो कुरान में है। तुम चाहो तो अल्लाह के कितने ही नाम बना दो, उसके गुण को देख के, वो दयालु है, वो कृपालु है, वो ऐसा है, वो वैसा, जितने मर्जी बना लो। निर्वैर भी आपको मिल जाएगा, कोई ना कोई निर्वैर सिंह, गुण के आधार पे नाम रखे। ऐसे ही परमात्मा के, अल्लाह के, वाहिगुरु के नाम गुणों के आधार पे रखे जाते हैं। अल्लाह को कादिर भी बोल, कादिर, करीम भी बोल देते हैं। अल्लाह के बहुत सारे नाम हैं, रब बोल देते हैं, रब्बुल आलमीन बोल देते हैं, बहुत से नाम हैं, जितने मर्जी लेते जाओ। किसकी वजह से? अक्षरों की वजह से। इसी प्रकार सिखों में भी कई नाम हैं, निरंकार, सत श्री अकाल, निरपहो, निर्वैर, अकाल मूरत, कितने ही नाम बना लो। किसकी वजह से? अक्षरों की वजह से। तो ये सारे ज्ञान अक्षरों की वजह से चल रहा है। और जो कबीर साहब का ज्ञान है वो नी अक्षर ज्ञान है, नी अक्षर, वो अक्षरों में नहीं आता, अक्षरों से परे का ज्ञान है। इसी को कबीर साहब ने समझाया है कि अक्षर पार नी अक्षर भरपूर है, कहे कबीर सत्य कर मानिए। यानी तुम्हें अगर गुरु कह रहा है कि राम राम करने वाले राम राम छोड़ दो, अल्लाह अल्लाह करने वाले अल्लाह अल्लाह छोड़ दो, वाहिगुरु वाहिगुरु जपने वाले वाहिगुरु वाहिगुरु छोड़ दो, गॉड गॉड यहोवा करने वाले गॉड गॉड यहोवा छोड़ दो, इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हें वो अधार्मिक बना रहा है, नास्तिक बना रहा है। इसका मतलब ये है कि वो तुम्हें अक्षरों से पार ले जाना चाहता है। तुम अक्षरों में उलझ चुके हो, 52 के जाल में उलझ चुके हो, वो तुम्हें 52 से परे ले जाना चाहता है। इसीलिए साहिब ने समझाया अक्षर पार नी अक्षर भरपूर है। एक बार अक्षरों के पार जाओ तो सही। तुम तो अक्षरों के जाल में ऐसे उलझ गए हो, अक्षर छोड़ ही नहीं पा रहे हो तुम। साहिब समझा रहे हैं 52 के जंजाल में फंस गया ये संसार, और सिमरन 52 का करे कैसे लागे पार। यानी 52 के जंजाल में ऐसा उलझ गया ये जीव, अब इसको